आपके इसके ऐसे परपेंडिकुलर होगी। ठीक ठीक। अभी ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है, क्योंकि अगर इसके कंपन तल को लिया जाए, वाइब्रेशन सरफेस को अगर यहाँ पे अज्यूम किया जाए, तो यहाँ पर एक इसके सरफेस के एक तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर आप वाइब्रेशन देख रहे हो, वैसा ही एक वाइब्रेशन इसके इस तरह से होगा, जो कि ये फिर ये और फिर ऐसे चलेगा। ठीक है, समझ में आएगा। फिर अब जब यहाँ पर एक स्लिट लगा दी जाए और वो स्लिट क्या करे, बेसिकली यहाँ पर इसके बाद जो कंपन तल हमें इसका प्राप्त हो, वहां पर वो कुछ ऐसा प्राप्त होगी, ऐसा। ठीक, यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही प्राप्त हो, ना कि ये वाला जो कि इसके परपेंडिकुलर था, तो वहां पर इसको कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, कि यहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरण किसी स्लिट से गुजर रही है, तो स्लिट से गुजरने के बाद उसके अगर हम कंपन सदिश को अगर लिया जाए, तो कंपन सदिश को लिया जाए और वो उसके एक मध्य स्थिति के एक ही तरफ आपको यहाँ पर कंपन प्राप्त हो, तो वहां पर पोलराइजेशन फिनोमेना होती है। अभी के लिए थोड़ी सी जानकारी है, ये आगे नेक्स्ट क्लास में जब आप जाएंगे 12th में, तो आपके लिए इसके लिए पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, तरंगों में विवर्तन तथा व्यतिकरण की घटनाएं होती है। तो व्यतिकरण को समझ लेते हैं। यहाँ पर व्यतिकरण क्या होता है, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में चलकर माध्यम में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो व्यतिकरण की घटना होती है। अब क्या हो, जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश किरणें ली जाएं और उसको कहीं पर किसी माध्यम में भेजा जाए, तो वहां पर क्या हो जाए, किसी वो अगर माध्यम में वो जा रही हैं और जाकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो जब बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो वहां पर कौन सी घटना होती है, वहां पर व्यतिकरण की घटना होती है। ठीक है, ये था आपका। और विवर्तन कैसे समझ सकते हैं, विवर्तन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने प्रकाश को किसी, मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट, इससे मैंने प्रकाश को कहीं पर भेजना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक होल टाइप का कुछ है। अब यहाँ पर जैसे ये होल टाइप का, यहाँ से मैंने प्रकाश को भेजा। ठीक, तो यहाँ पर जब प्रकाश एंटर करने वाला होगा, तो इसकी एज पर पहुंच करके वो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो प्रकाश का किसी रेखा छिद्र से प्रवेश कराने पर जब वो अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो वो घटना होती है विवर्तन की घटना। व्यतिकरण की घटना में दो समान आवृत्ति के प्रकाश को जब मैंने किसी माध्यम में भेजा, दो समान आवृत्ति की प्रकाश के तरंग को मैंने किसी माध्यम में एक ही दिशा में भेजा, और माध्यम में भेजने पर जब वो किसी एक बिंदु पर जाकर मिलेंगे, तो जब वो जाकर मिलेंगे, वहां पर जो घटना होती है वो व्यतिकरण की घटना होती है। फिर किसी तरंग, फिर यहाँ पर किसी माध्यम में दो अथवा अधिक तरंगें एक दूसरे को प्रभावित किए बिना साथ चल सकती हैं। आप इस बात को फिर से वही पुराना एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि एक बाउल में वाटर ले लीजिए, उसमें आप किसी स्टिक से डिस्टर्बेंस क्रिएट करिए, तो आप वहां क्या देखेंगे कि वहां पर एक बार में कई सारी वेव जनरेट हो जाएंगी, और वो वेव कुछ ही सेकंड के लिए उस माध्यम में रहेंगी, कुछ ही सेकंड के लिए उस मीडियम में रहेंगी। लेकिन आप वहां ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि दो या दो से अधिक तरंगें एक दूसरे को प्रभावित किए बिना साथ साथ चलती हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, बाउल, वाटर का बाउल ले लीजिए और उस पानी को भर करके एक स्टिक से वाइब्रेशन जनरेट करिए, तो जब वहां पर क्या होगा, कई सारी वेव वहां पे जनरेट होंगी, लेकिन आप क्या देखेंगे कि उसमें कई सारी वेव एक साथ ट्रेवल करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को प्रभावित किए बिना साथ साथ चल सकती है। फिर दो विभिन्न माध्यमों के पृथककारी तल पर आने वाली तरंगें आंशिक परावर्तित तथा आंशिक अपवर्तित होती है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर माध्यम पहले ही कह दिया गया कि अगर तरंग गति की विशेषता में कि दो विभिन्न माध्यम हैं के पृथककारी तल पर, यानी कि उसका जो स्प्लिटिंग सरफेस है, वहां पर आने वाली तरंगें आंशिक परावर्तित तथा आंशिक अपवर्तित होती हैं। अब यहाँ पर दो माध्यम, एक मैंने पानी ले लिया और एक कोई माध्यम ऐसे और ले लीजिए, तो यहाँ पर दूसरा माध्यम, चलिए हम एक वही ले लेते हैं जैसे चलिए। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, दोनों में कि पृथककारी तल पर आने वाली तरंगें आंशिक परावर्तित तथा आंशिक अपवर्तित होती है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि मैंने एक वाटर में मैंने किसी तरंग को भेजा और एक उसी एक दूसरा जेली लाइक आपके पास कुछ मटेरियल उस पर आपने भेजा, तो वहां पर क्या होगा कि उस पर जो पृथककारी तल पर जब आप प्रकाश तरंगें जाएंगी, तो वो आंशिक
अपवर्तित होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे समझ लेते हैं, इसमें आपको मैंने ये भी बता दिया है ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। फिर आगे का टॉपिक आप लोग का है कि तरंग संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, जिसमें का आपका आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल, कला, तरंगदैर्ध्य और तरंग चाल, ठीक है। और फिर एक लास्ट टॉपिक इसमें है आवृत्ति, चाल तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध। V = N लैम्डा, V = N लैम्डा, ठीक है। V = N लैम्डा, ये आपका एक रिलेशन है, ठीक है। तो आवृत्ति क्या होती है, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आयाम से। आयाम से आप कैसे समझ सकते हैं कि माध्य स्थिति के किसी भी माध्य स्थिति में कह रहा हूं, साम्य स्थिति के इधर उधर जो गति होती है, अधिकतम विस्थापन जो होता है यहाँ पर, जैसे ये किसी कण की माध्य स्थिति को अगर मान लिया जाए तो इसके इस तरफ और इस तरफ, ठीक है, जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको हम आयाम कहते हैं। आवर्तकाल क्या होता है, किसी भी कण के द्वारा एक कंपन को पूरा करने में लगा समय, ठीक है। फिर आपका आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं। फिर अगला तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य कैसे परिभाषित करेंगे, श्रृंग और गर्त आपने सुना होगा, इसमें ट्रांसवर्स वेव में श्रृंग और गर्त के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पर एक गर्त से दूसरे गर्त या एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक की जो दूरी होती है उसको हम बेसिकली तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। फिर अगली है आपकी डेफिनेशन कला। कला मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि कला को आप कैसे, कि किसी वाइब्रेटिंग पार्टिकल आपके पास अगर है और उसका किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर जो उसकी कंडीशन होती है और उसकी जो डायरेक्शन होती है, बेसिकली उस कण की क्या होती है, कला होती है। अगला आपका है तरंग चाल। तरंग चाल, तरंग द्वारा जो दूरी, अगर दूरी तय करने की जो दर होती है, ठीक है, यानी कि जैसे आपने चाल बराबर दूरी बटा समय पर रखा होगा, V = डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब यही आपका डिस्टेंस यानी कि लैम्डा हो जाएगा, ये आपका एक। तो यहाँ पर ये जो होता है, किसी भी तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली गई जो दूरी होती है उसी को हम तरंग चाल कहते हैं, ठीक है, या तरंग वेव वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। फिर ये आपकी इतनी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब और यहाँ पर आवर्तकाल आपको अच्छे से पता है कि किसी भी कंपमान कण द्वारा, किसी भी कंपन कर रहे कण द्वारा 1 सेकंड में एक कंपन को पूरा करने में लगा समय, वो आपका हो जाता है क्या, आवर्तकाल। तरंगदैर्ध्य मैंने बताया एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक की या एक गर्त से दूसरे गर्त तक की दूरी, और यहाँ पर 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी ही उसकी तरंग चाल होती है, ठीक है। तरंग वेव क्या कहते हैं इसको, हाँ, वेव स्पीड, ठीक है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक। कहां से हम लोगों ने शुरू किया था, तरंग गति की विशेषता। अगर इस पॉइंट को लेकर के आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आई होप बाकी सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। पोलराइजेशन को लेकर के आप लोग इतनी टेंशन मत लीजिए कि ये कहां से आया, क्या हो गया, कोई टेंशन नहीं है। आगे क्लासेस और भी होंगी तब मैं उसमें आपको और भी बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ तक आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, सारे कंप्लीट करके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।